देखते रहिए आप मेरी बात न्यूज़, सबसे आगे और सबसे पहले। सबको समझना चाहिए, किसानों को भी समझना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सारे देश को ये बात बताना चाहता हूं, इस सरकार को अगर हम लोग इस भ्रम में हैं कि हमारी वोटों की जरूरत है, इस सरकार को किसी के वोटों की जरूरत नहीं है। ये सरकार ईवीएम के माध्यम से वोटों को लूट के जीतती आई है। अभी आपने देखा है कि महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव हुआ, औंधे-मुंगरी 6 में से 5 सीटें, और ये वो सीटें हार गए जो नागपुर में इनका गढ़ है आरएसएस का, और जहां का नितिन गडकरी इनका केंद्रीय मंत्री है, जहां का जो है इनका वो मुख्यमंत्री भी रहा, वो वहां उस सीट को ये हार गए हैं, सबसे मजबूत सीट जो इनकी है। तो आप ये समझिए कि 55 साल की जो सीट इनकी थी वो उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि वहां पे जो चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर से हुआ। तो बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव इस देश में शुरू हो जाएगा, ये सरकार जड़ से साफ हो जाएगी। इस देश में 20% से ज्यादा लोग बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। 80% लोग इस देश का बीजेपी के विरोध में हैं, और वो इस बात को जानते हैं। इसीलिए ईवीएम को वो हटा नहीं रहे हैं। जिस दिन ईवीएम हट गई, बीजेपी का पता नहीं लगेगा, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। रास्ता बहुत सीधा है। मैंने इसी मंच से, मैं 2 दिन पहले आया था, इसी मंच से कहा था, इस आंदोलन में आप ईवीएम के मुद्दे को भी शामिल कीजिए। अगर आप जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, ये मुद्दा आपका हल भी हो जाए, और हल हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आपका मुद्दा हल भी हो जाए, उसके बावजूद भी बीजेपी बनी रहेगी, और जब तक बीजेपी बनी रहेगी इस देश में समस्याएं बनी रहेंगी। तो समस्या कानून नहीं है, समस्या है बीजेपी। इसलिए बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना सबसे पहली हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रही ईवीएम की बात, ईवीएम के लिए हम सबको, मैंने पहले भी कहा था, ईवीएम को इस मुद्दे में शामिल हमें करना चाहिए। इसका मतलब पंजाब में आप जीत गए, पंजाब में बीजेपी हार गई, इसका मतलब यह नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। आप लड़ किससे रहे? केंद्र सरकार से, और केंद्र में बने रहने के लिए वो सारे काम करती है। जब 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी, उससे 8,000 से लेकर 18,000 वोट ज्यादा निकली। अब मुझे आप ये बताइए कैसे निकली भाई? जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया, तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। आज तक 1.5 साल से ज्यादा हो चुका, आज तक जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। इसलिए हमको जड़ को समझना है। तो मैं ये मानता हूं कि इस आंदोलन में जो हमारी मांगे हैं, इसमें थोड़ी सी मांग और ऐड की जाए। एक, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दूसरा, मोदी सरकार इस्तीफा दे, लोकसभा को भंग करा जाए, और दोबारा से बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराया जाए। बीजेपी से मुक्त कराना इस देश को, मैं समझता हूं, सबके सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर सर बिल्कुल होगा। जैसे यहां आए हैं आज आंदोलन के लिए, आप कहिए ना, इसी मंच से कहिए कि ईवीएम भी हमारा मुद्दा है। हम सभी लोगों को, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो सिग्नेचर कैंपेन आप चला रहे हैं, वो सिग्नेचर कैंपेन हमने शुरू किया है ईवीएम के लिए, वो सारा मुद्दा इसमें जोड़िए तो सही। मुद्दे जोड़ने पड़ेंगे आपको। अभी सरकार भी जो है हट धर्मी अपनाए हुए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, किसानों ने भी ठान लिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब कैसे समाधान निकलेगा? नहीं देखिए, समाधान बहुत, किसान कब तक बैठा रहेगा? नहीं, किसान तो जब तक बैठेगा, किसान जब तक लड़ेगा, जब तक सरकार किसानों की मांग मानेगी नहीं। बहुत मुश्किल से, बहुत धैर्य के बाद, बहुत दिनों बाद किसान सड़क पर आया है। इस तरह से किसान अब तक मैंने नहीं देखा कि आजादी के बाद कभी सड़क पर आया हो। पहली बार इस तरह से सड़क पर आया है, और मैं समझता हूं जी ठान के आया है, या तो हमारी मांगे मानी जाएंगी, नहीं तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इसीलिए लगातार देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन, भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, भिन्न भिन्न तरह के लोग इस आंदोलन से लगातार अब जुड़ते चले जा रहे हैं। और जैसे ये होगा, जितना बड़ा हो जाएगा, उतनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार के लिए मुसीबत खड़ी होगी। तो हमको किसी भी हालत में इससे कम पे जो सोचना नहीं है कि ये कानून तीनों वापस ले, सरकार और एमएसपी को कानून बना। अभी एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इस चीज को भी हम सबको समझने की जरूरत है। कुछ लोग, क्योंकि सरकार के भी जो हैं कुछ दल्ले हैं जो किसानों में संगठनों में हैं, तो उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि एमएसपी का अगर जो है हमें भरोसा दिला दे सरकार, तो हम ये आंदोलन, हमारे लिए तो उतना ही काफी है। नहीं,
जो लोग ये बात कह रहे हैं कि केवल एमएसपी की बात अगर सरकार कर दे तो आंदोलन खत्म कर देंगे, वो सरकार के दल्ले हैं। इन दल्लों से सावधान रहना है। हमारा आंदोलन एमएसपी के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन दोनों के लिए, तीनों कानून वापस हो और एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, उसके लिए हमारा आंदोलन है। कहते थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, जिनसे हमने बातचीत की है, जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, किसानों के बीच में लगातार जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसानों का जो आंदोलन है, जिस तरीके से जो रूप ले रहा है, जो आंदोलन जो है लगातार बड़ा होता जा रहा है, मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा जो है ये सरदर्द बना हुआ है, ये जो आंदोलन चल रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।